उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। पहली बड़ी खबर है, यूपी में शिक्षा मित्र अपने मूल स्कूल में वापस जा सकेंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय में वापसी के साथ साथ स्थानांतरण समायोजन के आदेश जारी कर दिए। मूल विद्यालय में वापसी लेकर स्थानांतरण या समायोजन की पूरी कार्रवाई ऑफलाइन ही होगी। प्रदेश में 1,45,495 शिक्षा मित्र हैं जिनमें करीब 40,000 को इसका लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा उन महिला शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा जो विवाह के बाद दूसरे जिले में चली गई है। तो यहाँ भी देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए जो है स्पष्ट हो रही है। दूसरी खबर का निष्कर्ष अगर हम बात कर लें तो शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी जल्द। समस्त चयनित शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस सूचना को देखें और शेयर जरूर करें। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। पूर्व में हुए विरोध को देखते हुए हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को 1 घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय किया गया है। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या की वजह से उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आएगी वहां विद्यालय समय में ही शिक्षकों को ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जो बाद में नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से जो है स्पष्ट तौर पर सिंक हो जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम आदेश जारी किए हैं। 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक जल्द ही शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश लागू किए जाने की तिथि की घोषणा जो है करेंगी। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बीते अक्टूबर में एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी, जिसके बाद शासन ने यह आदेश जारी कर दिया। शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम स्वतः ही लॉक हो जाएगा। जहां नेटवर्क में समस्या वहां ऑफलाइन दर्ज बिना पछ जाने नहीं होगी अध्यापक पर कार्रवाई। ये भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे बेसिक शिक्षकों की अब ऑनलाइन हाजिरी। प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे उपस्थिति। विद्यालय शुरू होने के 1 घंटे के अंदर हाजिरी जरूरी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिक्षकों को विद्यालय शुरू होने के 1 घंटे के अंदर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे। प्रदेश के 1,33,000 परिषदीय विद्यालयों में तैनात 4,50,000 शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विद्यालय शुरू होने से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। जहां नेटवर्क की दिक्कत से हाजिरी दर्ज करने में समस्या होगी वहां ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर दूसरे शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी भी शिक्षक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा शिक्षक का पक्ष जाने बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जुलाई 2024 में हुआ था आदेश विरोध पर वापस। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 2024 में 1 दर्जन विद्यालयों के रजिस्टर को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का भी निर्णय व आदेश जारी किया गया, किंतु शिक्षकों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। अलग अलग संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और समिति बनाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय करने की बात कही गई। यहाँ भी देखेंगे शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है उसका भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि 30,000 शिक्षा मित्रों को घर के पास तैनाती का मौका। शासन ने मूल विद्यालय वापसी का जारी किया
आदेश। जून से अटकी थी प्रक्रिया। शिक्षा मित्रों के समायोजन व मूल विद्यालय में तबादले के लिए 3 जनवरी 2025 को शासनादेश जारी किया गया था। 12 जून को इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, पर विभाग इसका पालन सुनिश्चित नहीं करा सका। प्रक्रिया शुरू न होने पर हाल ही में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। आदेश जारी होने पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शासन का आभार जताया। शिक्षा मित्रों के लंबे समय से चल रही मूल विद्यालय वापसी की उम्मीद जाड़े की छुट्टियों में पूरी हो सकती है। शासन ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी कर दिया। इससे करीब 30,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। इनमें महिला शिक्षा मित्र अपने पद के घर की ग्राम पंचायत में तैनाती पा सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पहले शिक्षा मित्रों से तय प्रारूप पर जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर जो शिक्षा मित्र वर्तमान तैनाती स्थल पर रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। जो पुरुष या अविवाहित महिला शिक्षा मित्र अपने मूल तैनाती विद्यालय का विकल्प देते हैं और वहां पद खाली है तो उनकी तैनाती कर दी जाएगी। जहां मूल तैनाती स्थल पर जगह खाली नहीं है उनको मूल विद्यालय की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड के किसी विद्यालय पद में जो है खाली होने पर तैनात किया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति प्रक्रिया पूरी करेगी। इसमें सीडीओ, डाइट प्राचार्य, वीएसए व सहायक वित्तीय लेखा अधिकारी जो है सदस्य होंगे। जो शासनादेश जारी हुआ वो शासनादेश आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण व समायोजन के संबंध में महत्वपूर्ण शासनादेश यहाँ पर देख सकते हैं जारी हुआ है। किस प्रकार से क्या निष्कर्ष है शासनादेश का आप अवलोकन अवश्य कर लें। तो शासनादेश में जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर पूर्व में जो आदेश हैं उनके बारे में भी जो निष्कर्ष दिया गया उन आदेशों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 जून 2025 का जो महत्वपूर्ण आदेश है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 3 जनवरी 2025 का वो महत्वपूर्ण आदेश आप देख सकते हैं जिसमें शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों का आप यहाँ पर जो है अवलोकन कर सकते हैं। समिति किस प्रकार से गठित की जाएगी और क्या प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, कंप्लीट जानकारी इस शासनादेश के माध्यम से जो है स्पष्ट की गई है। तो आप देख सकते हैं विस्तृत जानकारी आपको शासनादेश की यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये महत्वपूर्ण अपर मुख्य सचिव का आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिए है जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जो आदेश माननीय कोर्ट का है उस आदेश के परिपेक्ष में जो है कार्यकारी अंश स्पष्ट किया गया है और साथ ही जो आदेश है उसके प्रभावी अंश की बात की गई है और उस परिपेक्ष में जो विशेष आदेशों का निष्कर्ष है डेट वाइज उनको इंगित कराया गया है। शेष आप देख सकते हैं जो समिति गठित की गई उसके बारे में निष्कर्ष दिया गया है और शेष आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर जो समिति के द्वारा दी गई संतुष्ट के आधार पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नवत जो है निर्णय लिए गए हैं जो आप यहां पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। शिक्षकों को उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटे का जो है मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगा। और नंबर 3 विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का आपस जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। पॉइंट नंबर 6 इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश कृपया उपरोक्त प्रस्तर 5 में लिए गए निर्णय अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराने हेतु कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। अब बात कर ली जाए टेट मामले को लेकर के क्या बड़ी खबर है। टीटी 11 से दिल्ली धरने के लिए शिक्षक की कूच शुरू। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य के विरोध में शिक्षकों का विरोध जारी है। इस क्रम में 11 दिसंबर को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया गया है। इसके लिए शिक्षक पदाधिकारी दिल्ली पहुंचने लगे और काफ़ी शिक्षक बुधवार को भी जाएंगे। 2 सांसदों ने शून्यकाल के दौरान उठाया अध्यापक पात्रता परीक्षा का मामला। सांसद उपनेता राज्यसभा ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के प्रकरण उठाते हुए कहा कि न्यायालय ने अध्यापक पात्रता कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दी है। उनकी नियुक्ति पहले चाहे जिस भी वर्ष में हुई। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख प्राथमिक शिक्षक व पूरे देश में लगभग 25 लाख शिक्षक जो हैं प्रभावित होंगे। तो इस पर पेज में देखेंगे स्पष्ट तौर पर अनिवार्यता
से मुक्त करने के लिए वैधानिक एवं नीतिगत कदम उठाए जाने की जो है मांग की है। कुछ महत्वपूर्ण विषय आदेशों का निष्कर्ष स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर का आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अपार आईडी से रिलेटेड है, और यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा जो आदेश है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी औरैया का है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये भी अपार आईडी से ही रिलेटेड जो है आदेश जारी किया गया है। अगला आदेश भी जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हमीरपुर का है। अपार आईडी से ही रिलेटेड ये आदेश जो है जारी किया गया है। परिषदीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक तथा दूसरी पाली परीक्षा 12:30 से 2:30 तक जो है होगी। यहाँ भी देखेंगे टीटी से मुक्त को सांसद ने लिखा पत्र। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की मांग पर सांसद ने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिख शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त दिलाने की जो है मांग की है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष, और महत्वपूर्ण जो 2 आदेश जारी हुए हैं, एक तो शिक्षा मित्रों को लेकर के और दूसरा जो है ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर के। तो इस पर बीच में विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक शेयर किया है। निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।